हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह यूट्यूब चैनल, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की आराधना हो कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हो और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखना, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें वो अपने वचन से कुछ सिखाते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पतरस को ऐसा बोला कि पतरस, तेरे पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो जो कलीसिया है वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और बनाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह हैं। तो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को नियुक्त किया हुआ है। तो वो कौन से लोग हैं तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक और फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में बहुत से लोगों को नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में लोगों को ठहराया हुआ है। तो जो कलीसिया है वो 5 तरह के लोगों से शुरू की परमेश्वर ने। प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, प्रचारक और टीचर। एक बार फिर बताऊंगा, प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट मतलब प्रचारक, पास्टर और टीचर मतलब उस्ताद। ये 5 लोग परमेश्वर ने कलीसिया में दिए हैं। तो और सभी 5 लोगों का अलग अलग से काम है। हाँ, सभी का काम अलग अलग से है। तो उसके बाद भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि सभी 5 को अलग से काम का दे दिया, बाकी को नहीं है। तो बाकी लोगों को भी काम दिया परमेश्वर ने। और मैं एक वचन पढ़ूंगा फिर आपके लिए, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और उसके पढ़ूंगा वचन से मैं आपके लिए 7 वचन से। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब काम प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो चलो मैं इस वचन के ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने जो कलीसिया में लोग नियुक्त किए हैं, परमेश्वर ने जो कलीसिया में लोगों को ठहराया है, तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने हर कलीसिया में, अपनी कलीसिया में हर इंसान को कोई ना कोई काम दिया है। कोई भविष्यवाणी करता है, कोई सपने देखता है, कोई विजन देखता है, तो कोई उसका अर्थ करता है। किसी के पास ज्ञान की बात है, किसी के पास समझ की बात है, किसी के पास परिभाषा है, किसी के पास परिभाषा का अर्थ है। कोई भविष्यवाणी करता है, किसी को चंगा करने का वरदान है, कोई चंगी आराधना करवा सकता है, कोई चंगा मतलब अच्छे से कोई अच्छा साज बजा सकता है। मतलब कोई इंसान कलीसिया में इतना परमेश्वर उसको पैसा वाला करते हैं ताकि वो पैसे से परमेश्वर की सेवा कर सके। ऐसे ढेर सारे काम परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को दिए हुए हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने ये जो काम बांट कर दिया है उसका कारण क्या है? ताकि ऐसे ऐसे काम कर कर इंसान क्या करे, अपने लिए मित्र बना सके। मित्र बनाने हैं। मित्र कैसे बनाने हैं? मान लो कोई बीमार है और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई ऐसा इंसान है, ऐसा शख्स है कि जिसके पास चंगाई का वरदान है,
और जो बीमार है वो उसके पास जाएगा तो उसके लिए प्रार्थना करेगा। जब वो प्रार्थना करेगा तो उसकी बीमारी क्या है, बीमारी प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे, और वो उसी चंगाई के वरदान से वो क्या हो गया, उसका मित्र हो गया। जब वो उसका मित्र हो गया तो इसलिए क्या हो गया, जो प्रभु यीशु मसीह ने वरदान दिया है वो क्या दिया है, मित्र बनाने के लिए दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने किसी को विजन का अर्थ, सपने का अर्थ करना बताया हुआ है। तो जिसको कोई सपना आया, किसी को कोई विजन हुआ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने जिस इंसान को सपने का अर्थ, विजन का अर्थ का गिफ्ट दिया हुआ है, तो जब कोई उसके पास जाएगा तो वो उसको अर्थ बताएगा, और अर्थ बताएगा तो उसका जीवन में वो काम, परमेश्वर काम करेंगे। उसके बाद जिसने अर्थ बताया और जिसको सपना आया या जिसको विजन हुआ, तो वो क्या बन गया, वो उसका मित्र बन गया। इसी तरह से देखना, आपको कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने जो भी दिया है वो आपको खुद की उन्नति के लिए नहीं, दूसरों की उन्नति के लिए दिया गया है। आपके पास बुद्धि है, आप दूसरे को सलाह दे सकते हो। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान की बातें दूसरे लोगों को बता सकते हो। आप भविष्यवाणी करते हो तो आप अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए भविष्यवाणी करोगे। मतलब जितने भी काम परमेश्वर ने दिए हैं, जितने वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, वो आपको दिए गए हैं, लेकिन किसके लिए, ताकि दूसरे लोग उससे उन्नति करें, दूसरे लोगों की उन्नति हो। और इस रीति से वो क्या होंगे, वो आपके मित्र बनेंगे, वो आपके मित्र बन जाएंगे। तो जब आपके मित्र बनेंगे तो आप लोग क्या, परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया, आपको परमेश्वर ने परिभाषा का वरदान दिया, आपको सपने आए, आपको विजन आता है, आपके पास परमेश्वर ने कुछ भी ऐसे ऐसे वरदान दिए हुए हैं। तो वरदान परमेश्वर किस लिए देते हैं, ताकि इंसान उसका इस्तेमाल करे और अपने लिए मित्र बना ले। किसी के पास वचन का ज्ञान है, वचन की समझ है, वचन का प्रकाशन है, तो वो क्या करेगा, वचन का बांटेगा। तो लोग सुनकर क्या होंगे, लोग सुनकर उसका मित्र हो जाएंगे। तो क्या सचमुच आज जितने लोग हैं, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दिया हुआ है, क्या सभी लोग अपने लिए मित्र बना रहे हैं? जहां तक लगता है मित्र बहुत कम बना रहे हैं, दुश्मन ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो दुश्मन किस लिए? आज जिसके पास जो है ना, वो उसी बात में घमंड करता है कि मेरे पास सच्चे वचन का प्रकाशन है, मेरे पास चंगाई का वरदान है। अरे मेरे भाई लोगों, सेवक लोगों, बड़े बड़े सेवक लोगों, सुनो ध्यान से। अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया हुआ है, चंगाई का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनके पास जाओ। उनकी हालत नहीं है कि वो आपके पास आ जाएं, उनकी हालत नहीं है, वो तो पहले बीमारी से हार चुके हैं, पहले पैसा उनका बर्बाद हो चुका है, डॉक्टरों में, दवाई में बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है कि आप उनके लिए प्रार्थना करो, आपके द्वारा चंगाई होगी, इसलिए वो आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन आज ऐसा, इसका उल्ट हो रहा है। तो आज जिसके पास चंगाई का वरदान है वो किसी को मिलता ही नहीं है, चाहे कोई बड़ा पास्टर है, वो उसको मिलता ही नहीं है। जब उसको मिलता ही नहीं है तो वो उसका मित्र नहीं बनेगा, तो वो क्या होता है, वो उसका दुश्मन बन जाता है। अरे जब उसके जीवन में चंगाई की जरूरत है, जब उसको प्रार्थना की जरूरत है, तो आप वहां पर नहीं जा रहे, और वो आपको मिलने का जतन करता है तो अब आपसे मिल नहीं पा रहे, आप उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपका मित्र कहां से बनेगा, वो आपका मित्र नहीं बनेगा। इसलिए आप क्या करो, मित्र बनाओ। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया, या परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया, या परमेश्वर ने आपको अपने वचन की समझ दी, या परमेश्वर ने आपको कुछ भी ऐसा अपनी कलीसिया में वरदान दे दिया, काम दे दिया, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने पैसा खर्च किया, आपने परमेश्वर को खरीद लिया? नहीं, ये मेरे परमेश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया है ताकि आपके द्वारा मित्र बन सकें। लेकिन आज आप लोग घमंड करते हो इस बात के ऊपर कि मेरी प्रार्थना से ये बीमार चंगे होते हैं, मेरी भविष्यवाणी से ये काम होता है, मेरे ऐसे करने से ऐसा होता है।
आपने कुछ नहीं किया, वो तो परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा की। क्या आप परमेश्वर के खिलाफ नहीं जीवन जीते थे? आप भी परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीते थे। क्या आप पाप में पैदा नहीं हुए थे? आप भी पाप में पैदा हुए थे। आज अगर आपके पास कोई वरदान है, आप अच्छी आराधना करा सकते हो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, आपके पास बुद्धि की बातें हैं, आपके पास समझ का ज्ञान है, आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, प्रकाशन है, तो क्यों नहीं फिर आप लोगों में बांट रहे? तो ये सब कुछ आपको मिला कहां से? क्या मां के पेट से लेकर पैदा हुए थे आप, या मसीह के पास आए थे आप? तो मसीह के पास कब आए थे आप? जब आपकी हालत शत्रु शैतान ने ऐसी कर रखी थी, जब आपकी हालत शत्रु शैतान ने ऐसी कर दी थी कि आप मरने के किनारे पर थे, जब आपका कोई सहारा नहीं था, तब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया, आप गुनाह में थे, पाप में थे, तब जाकर आपने बपतिस्मा लिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपको पापों की क्षमा दे दी। तो क्या आप बोल सकते हो कि आप पापी नहीं थे? आप पापी थे और आज भी पापी हो। फिर भी मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर रहम किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर कृपा की, आपको अपने वरदान दिए। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई का वरदान दिया, आपको प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने का काम दिया, आपको प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करने का काम दिया। ऐसे ढेर सारे लोगों को ढेर सारे काम दे दिए प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि तुम इन कामों को इस्तेमाल करो, इन वरदानों का इस्तेमाल करो। अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ जाएंगे और बहुत से लोग आपके क्या बन जाएंगे? मित्र बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको मित्र बनाने के लिए बोलते हैं कि मित्र बनाओ। भले आप पापी हो, लेकिन पापी अवस्था में ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया था। पापी अवस्था में ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पसंद किया है। पापी अवस्था में ही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। पापी अवस्था में ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया था, और पापी अवस्था में ही आपने, मैंने, हम सभी ने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया है। और पापी थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम सभी को वरदान दिए हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पापी नहीं हूं। पापी थे, पापी हैं, लेकिन फिर भी ये सारी प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। क्योंकि प्रेरितों का 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस के पास लोग आए थे कि हम क्या करें, तब वहां पर बोला था, पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, ता तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान। देखो, कृपा दान है, वहां पर दान है। आपने तो विश्वास किया, आपने पश्चाताप किया, आपने बपतिस्मा लिया। ये कोई एहसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि मुझे पवित्र आत्मा दो, लेकिन ये कृपा दान है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको, हम सभी को कृपा दान दिया हुआ है। मतलब कृपा में ये पवित्र आत्मा मिला है हमें, हम पर कृपा हुई है। तो इसलिए जो कृपा आप पर हुई है ना, प्रभु यीशु मसीह ने की है, तो उसमें आप बढ़ो। किसी बीमार को जरूरत है आपकी, तो वहां पर जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। आपको गवाही का काम दिया गया तो गवाही करो, वहां पर जाकर आपको जो भी काम मिला है आप वो काम करो, आप वो काम करो। तो जब ये काम करोगे तब आप क्या करोगे? आप अपने लिए मित्र बनाओगे। अगर नहीं काम करोगे तो लोग आपके मित्र नहीं, दुश्मन बनेंगे आपके। दुश्मन किसके लिए? जो जो वरदान आपको मिले हुए हैं, ये जो काम आपको मिला है, अगर इसको नहीं करोगे तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। मैंने देखा है, सुना है बहुत से लोगों से। आज बहुत बड़े बड़े सेवक लोग हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन लोग उनको मिलने जाते हैं प्रार्थना के लिए, लेकिन वो सेवक लोग उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। तो क्या ये मित्र उनके? अरे यही लोग उनकी बातें करते हैं, परमेश्वर ने काम दिया है लेकिन वो काम नहीं करते, वो हमसे मिलते नहीं, हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, ऐसे वैसे बहुत सी बातें करते हैं। तो ये कहाँ से मित्र बन गए? ये तो उनके दुश्मन बन गए। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कहीं आप तो उनमें नहीं हो? आप अपने ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया हुआ है। आप कलीसिया में हो, आपको परमेश्वर ने जो भी काम दिया है, आपको वहाँ पर सफाई का काम करने दिया है, आपको वहाँ पर खाना बनाने का काम दिया गया, जो भी काम आपको मिला है, तो उस काम को आप करते रहो। और ये काम करोगे
तो आप अपने लिए मित्र बना लोगे और प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। सभी को जय मसीह।